हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं संदीप शर्मा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? हेलो एवरीवन, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों आज ज्योमेट्री की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ज्योमेट्री की ये फर्स्ट क्लास है। आज बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास है हमारी लाइंस एंड एंगल की। पॉलीगन के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में और जानेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो आज से आप लोगों की मेन ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए, तो सब लोग तैयार हैं? तो लिख दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। यस लिखने के लिए सिर्फ आपको वाई लिखना ही काफी है। ओके, तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। कानू प्रिया भी हैं, वेरी गुड कानू प्रिया, वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम। एडवांस मैथमेटिक्स आप लोगों का मैं लूंगा यहाँ पर, है ना। और आज हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्री के अच्छा, पहले एक बार सब लोग इकट्ठे यस लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए। हाय कार्तिक, बिल्कुल पहचान लिया। ठीक है, चैट को कर देते हैं अब प्राइवेट। वेरी गुड कानू। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने डिसिप्लिन मोड ऑन कर दिया है। मतलब आप प्राइवेट मोड ऑन कर दिया है। आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे आपस में, बस आप और मैं, तीसरा और कोई नहीं इस क्लास में। ज्योमेट्री का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिन लोगों को भी मुश्किल लगता है टॉपिक, उन लोगों के लिए बता दूं कि ज्योमेट्री बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, कैसे आसान टॉपिक है? जो थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टी अच्छे से याद करेगा उसके लिए ये टॉपिक बहुत आसान है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का पूरा एक कॉम्बो बनता है। जितना अच्छा ज्योमेट्री को समझोगे उतना अच्छा आपको मेंसुरेशन समझ में आएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो एक बार बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे सर्कल और फिर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री में आता है।
बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका बड़ा कोर्स है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई भागम भाग नहीं है। आराम से पढ़ना चाहते हो, तेज तेज पढ़ना चाहते हो, पहले ये बताओ। आराम से, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल। तो ना आराम से, ना तेज, ना मीडियम, पढ़ेंगे ऐसा जिससे एक बार में सिलेक्शन हो, बस। मतलब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब लाइफ में कोचिंग सिर्फ एक बार लेनी है, बार बार नहीं लेनी। समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चाहे स्लो हो, चाहे फास्ट हो, आरती ने बिल्कुल सही बात बोली है, शाबाश। ठीक है। और ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं प्री में। मेंस में ज्योमेट्री से 8 क्वेश्चन के लगभग आपको मिलते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार मेंस में। तो हम पढ़ाई ऐसी करेंगे कि आप लोगों कोई भी एग्जाम दे दो, ज्योमेट्री आपका हो जाए अच्छे से। ज्योमेट्री में जिन लोगों को डर लगता है, उन लोगों के लिए मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, आपको थ्योरम्स तो देखो याद करनी है। थ्योरम्स अब रटी नहीं जा सकती, ये भी पक्की बात है। तो क्वेश्चन करते करते अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर चीजों को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, कल हम पढ़ेंगे पॉलीगन, फिर ट्रायंगल में भी काफी सारे पार्ट हैं, सर्कल में भी काफी सारे पार्ट हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी काफी सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कोई भागम भाग नहीं है, ठीक है। आरती बताते हैं। ये है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए लाइंस एंड एंगल से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बेशक एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में ज्योमेट्री की नॉलेज को समझने के लिए, ज्योमेट्री की नॉलेज को सिलेबस में समझने के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है। एक क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज समझने के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, अभी शुरुआत है। बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं जो लाइंस एंड एंगल्स में यूज होने वाली है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बिंदु, बिंदु क्या होता है, देखो कहां, देखो बिंदु से शुरू कर रहा हूं, बिंदु से मतलब कितनी बेसिक से शुरू कर रहा हूं। ए पॉइंट हैज नो साइज, नो शेप। एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जिसका कोई भी साइज, कोई भी शेप नहीं होता, बस ये अपनी पोजीशन को हमें बताता है, ठीक है। ये लाइन हिंदी में नहीं थी, मैंने बोल दी है, बाकी सब कुछ हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको मिलेगा। तो कभी अगर ऐसी कोई लाइन है जो हिंदी में नहीं है, वो मैं बोल रहा हूं, बिंदु का ना कोई साइज होता है, ना कोई शेप होता है ना कोई आकार होता है, बस ये हमें अपनी पोजीशन के बारे में बताता है कि मैं यहां पर हूं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन के बारे में, सीधी रेखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, डोंट वरी, है ना, पेशेंस रखो। स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी दोनों
साइड ओपन होती हैं डायरेक्शंस, ठीक है, मतलब एंड पॉइंट्स नहीं होते इसके, ये स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। नहीं, इनको नोट करने की जरूरत नहीं है मोहित, करना है तो आपकी मर्जी है, बाद में कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड, रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होते हैं, ये यहाँ पे यहीं तक रेखाखंड, मतलब रेखा का कोई भाग। रे किरण क्या होती है? इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट नहीं होता। किरण, ये किरण होती है। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण बोला जाता है। ये परिभाषाएं बता रहा हूं आपको, बस 10 मिनट लूंगा, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। राइट एंगल समकोण त्रिभुज, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि आपको कुछ भी नहीं आता ज्योमेट्री, ठीक है। बोलो सर यही है बात है, हमें आता ही नहीं कुछ भी। हाँ वैभव, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं वैभव उसी चीज को, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री का कोण होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं न्यून कोण। और एक चीज और बता दूं, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ले लो, अगर ले सकते हो, नहीं तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ले लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा हो, नहीं आर डी शर्मा का कोई यूज नहीं है, मैं 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण 180 डिग्री का होता है ना। अच्छा, थ्योरी के लिए स्वर्णिका, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण, an angle that is between 180 degree and 360 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम वृहत कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, क्या होता है पूरक कोण दोस्तों? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पूरक कोण कहते हैं। अंजलि न्यून कोण था। तो आप ये मत सोचो कि कोई स्लाइड अगर निकल गई है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगी, टेंशन की जरूरत नहीं है। मुकेश कह रहे हैं सर मैं 9, 10, 11, 12 को पढ़ाता हूँ, मुझे सारी थ्योरम याद है। वो पढ़ाने पढ़ाने का तो फायदा मिलता ही है मुकेश, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? आसन्न कोण, जिन दो कोणों का एक भुजा बराबर हो उसे हम आसन्न कोण कहते हैं, मतलब सेम हो उसे हम आसन्न कोण कहते हैं, एक भुजा समान। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे काटे, आमने सामने का एंगल बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, 90 डिग्री पर काट रही हैं, लंबवत रेखाएं। पैरेलल लाइन क्या होती है? इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, जिनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, इसे कहते हैं हम पैरेलल लाइन, हिंदी में बोलते हैं इनको समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जैसे रेल की पटरियां। चलो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं 2 मिनट के लिए, काफी लोगों ने तो पढ़ रखा होगा ये पहले से, बेसिक्स में बताया था मैंने, है ना।
तो आज एक्चुअली पहली क्लास आज से स्टार्ट हुई है, तो हम इसको आज भी लिखवा देते हैं। एक बैच की मैंने शायद बेसिक क्लास ली थी, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिलेशंस बनती हैं। पहली रिलेशन 1 = 3। आप लोग नाम बताइए जल्दी से। जस्ट वेट गाइस, वेट। एक मिनट रुकेंगे आप। ठीक है। देखिए 1 = 2, सॉरी 1 = 3, 2 = 4, 5 = 7, 6 = 8। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि इन्हें कहते हैं शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। और 1 = 5, 4 = 8, 2 = 6, 3 = 7, इन्हें क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब संगत कोण, ठीक है। 4 = 6, 3 = 5, इन्हें क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण। 1 = 7, 2 = 8, इन्हें क्या कहते हैं? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अच्छा, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 1, 5 + 6, 6 + 7, 7 + 8, 8 + 5, इन सब का सम 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। इनको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। भौमिक आवाज तो क्लियर आ रही है दोस्त? आप एक बार अपना चेक कर लो। इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। ओके, ठीक है। और 4 = 4 + 5, 3 + 6, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। सह अंतः कोण। और 1 + 8, 2 + 7, ये भी 180 होता है। इन्हें कहते हैं को एक्सटीरियर एंगल, सह बाह्य कोण, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस बनती हैं इनकी आपस में, ये आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी अब आप जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए आपको बता दूं,
त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं बहिष्क कोण प्रमेय। बहिष्क कोण प्रमेय इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब जरा सभी लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये x है, ये y है। अगर मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो इस x का और इस y का जो सम होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। इसे ही कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब x प्लस वाई जेड के बराबर होगा। बैक कर देते हैं भौमिक। वैसे भौमिक अगर कुछ मिस हो जाए तो बैक करने की जरूरत नहीं होती, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा। अभी कुछ लोग नए हैं ना बिल्कुल, तो उनको पता नहीं है। ठीक है उत्कर्ष, मैं बता देता हूं। उत्कर्ष देखो, ये इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्कर्ष, कोई ट्रायंगल है, मान लो ये एंगल आपका दिया हुआ है 20 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका 100 डिग्री मान लो, और आपसे उत्कर्ष ये एंगल पूछा है कितने डिग्री का होगा ये? हाँ, ये 120 डिग्री का होगा। ये इस तरह से है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखेंगे आगे। किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने का कोण साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। और साथ साथ किसी भी ट्रायंगल में बराबर एंगल के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। यहां तक थी इसकी थ्योरी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है। मोहित, अमित कौन सा कह रहे हो आप? अमित मैं ये कह रहा हूं जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है मान लो, और ये मान लीजिए आपको 70 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये ए है साइड और ये बी साइड है। तो इस साइड में मैं ये कह सकता हूं कि जो ए साइड है वो बड़ी होगी बी से। क्यों होगी? क्योंकि ए के सामने बड़ा एंगल है, बी के सामने छोटा एंगल है। बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आएगा आपको असली मजा। ठीक है, तो ये रहा फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। देखते हैं आप लोगों में से इसको कौन कौन करता है। 1 मिनट का समय आपके समक्ष, हो जाइए शुरू। बताइए।
ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से समझिए, मैक्सिमम लोगों का सही आ गया है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। पी क्यू पी क्यू ये पी क्यू पैरेलल टू एस टी है एंड पी क्यू आर 110 है। ये एंगल आपको 110 दिया हुआ है, ठीक है। और आर एस टी आपको 130 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्यू आर एस बताना है, क्यू आर एस, ये एंगल बताना है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, गौर से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग। हमने क्या किया एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये एन एम, जो कि इनके पैरेलल ड्रॉ की। ये बताइए, बस मुझे इतना बता दो, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है। मैं देखना चाहता हूं कितना ध्यान है आपको। यस, 180 को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये 70 डिग्री का होगा। अच्छा, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। बस इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये 70 है, ये 50 है, 7 5 12 120, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री का हमारा आंसर हो गया। डन है जी। चल, ठीक है अमित, आ जाएगा धीरे धीरे दोस्त समझ में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ विष्णु, अगर सही आंसर आ रहा है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको करो एक बार ट्राई। मैं रिपीट करता हूं आरती, इस क्वेश्चन के बाद में उसको दोबारा से, ठीक है। पहले एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, आंसर बताइए। वेब ऑफ पोल वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे दोस्त। ये एक्चुअली बेसिक बैच है, तो यहां बेसिक्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ट्रिक्स वगैरह सब बताई जाएंगी, लेकिन पोल वाला जब जरूरत होगी जब कराएंगे, है ना। हाँ, पोल तो मैं तब कराऊं जब आप लोगों को कुछ आता हो अभी तो सिखा ही रहा हूं ना। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए बी समांतर है बी सी डी के, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, एक समांतर रेखा खींचते हैं जो कि इन दोनों के समांतर हो, दी हुई लाइनों के। बस अब ये बताओ, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये कितनी डिग्री का हो गया? 135 डिग्री हो गया ये, सही है। इस एंगल का इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये 150 डिग्री का हो गया। बस इस पूरे एंगल को मुझे निकालना था, तो ये 135 प्लस 150, 285। बिल्कुल सही बात बोली कोमल ने कि सर थ्योरी याद रहेगी तभी क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बस आपको थ्योरम्स याद होनी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करिए।
132 बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग दोबारा से आंसर दें। ओके 132। यार ज्योमेट्री बहुत आसान है यार, बस डरना नहीं है, करना है ज्योमेट्री को, ठीक है। हम्म। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इनके दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, ये इसका सम 180 डिग्री हो गया, 60 हो जाएगा। ठीक है, यस मयंक बिल्कुल पढ़ाएंगे। ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। बस आपको ये पूरा निकालना है, तो ये हो जाएगा 60 + 72 यानी कि 132 डिग्री आंसर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। हाँ, अब हम कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे इस सवाल में, इसको मैं दोबारा कर देता हूं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे। देखो हमने क्या किया इस वाले सवाल में ना, हमने इस लाइन को ड्रॉ किया था, ये लाइन ड्रॉ की हुई नहीं थी, हमने ड्रॉ किया था, इसको समझ लो। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये 110 दिया हुआ है सवाल में, तो ये 70 होगा। ये 130 दिया हुआ है तो ये 50 होगा। ये 70 है, 50 है, टोटल 180, तो ये 60 डिग्री का आंसर हमारा हो गया। बात समझ में आई। क्लास की टाइमिंग 7:30 बजे की ही रहेगी। हाँ, 7:30 की ही रहेगी हमेशा। ठीक है, थैंक यू। देखो, अच्छा दोस्तों ये बताओ, अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ आपको? बताओ। गुड। देखिए, अगर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी हो भी रही है ना, टेंशन मत लेना। धीरे धीरे जब हम करते हैं ना, तो सब चीजें समझ में आने लगती है ना। हाँ, ठीक है। चलो, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करिए, इसको बताइए। अरे शिप्रा कह रही सर मेरी ज्योमेट्री वीक है। शिप्रा चिंता मत करो, जिनकी ज्योमेट्री वीक है ना, वो चैप्टर खत्म होने के बाद ये कहेंगे सर मेरी ज्योमेट्री ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। स्पेशली एडवांस मैथ्स के लिए ही हम जाने जाते हैं। चलिए बताइए जल्दी से आंसर, फास्ट एवरीबॉडी, आंसर बताइए जल्दी से। करेंगे डिस्कस, अमित पहले एक बार आंसर आने दो सब लोगों के, फिर डिस्कस करेंगे। सब लोग आंसर कमेंट करें। ओके, अब जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस लाइन को ना आगे तक बढ़ा देते हैं। बस मुझे ये बताओ कि ये इसके समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये कौन सा एंगल है, कोई बता सकता है? ये कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या है? कौन से एंगल्स हैं, क्यों बराबर हैं ये?
वैशाली कह रही सर मैंने ऑफलाइन क्लास में ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैं एडवांस के लिए जानी जाती थी, बट 2 मंथ शादी के हुए हैं, शादी में मैंने अपने मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ दी, पूरी मैथ्स 0 कर ली। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये 78 है तो ये भी 78 होगा, ये 34 आपको दे रखा है, बस आपको ये एंगल बताना है, हो गया सवाल। PDQ, तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 34 को और 78 को, तो 180 में से माइनस कर देंगे 8 4 12, 7 3 10 11, कितना हो जाएगा 68 डिग्री आंसर। सबको क्लियर है तो लिखें यस सर, आगे बढ़ते हैं। लो सब अपना अपना दुख सुनाने लग गए हैं। आरती कह रही है 2 महीने में वीक हो गई दीदी, मेरे तो 6 साल का गैप हो चुका है। वो कहते हैं ना, वो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वाह वाह। हाँ, मेरा गम सबसे कम है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही खुश रह के पढ़ाई किया करो यार। मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, खुश रहकर पढ़ाई करना, दुखी रहकर आज तक कोई भी जंग नहीं जीत पाया है, सीधी बात है। ठीक है, हाँ, खुश रहकर पढ़ाई करनी है आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हुआ? देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का तरीका होता है, जिस तरीके से यहां पर ये उपस्थित है उसी तरीके से यहां पर ये संगत, एक जैसी पोजीशन में है, तो उन्हें संगत कोण कहते हैं। ओके, चलिए तो चैट प्राइवेट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलो बताइए, इसको आंसर बताइए फास्ट एवरीबॉडी। थैंक यू अक्षय। हाँ, एकदम सिंपल भाषा में पढ़ना चाहिए हमेशा। आंसर सबमिट करें। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया है। ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये टोटल हो गया 130 आंसर। बोलिए जी, डन है, सबको क्लियर है तो लिखिए यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिलैक्स होके पढ़ लो बस, चैट प्राइवेट, ताकि आंसर एक दूसरे के ना देख पाओ आप। करिए। कोई बात नहीं प्रिंशु। चलो बताते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, टू पैरेलल लाइंस AB and CD are intersected by a transversal line EF at M and N respectively। मतलब
सवाल में आपको दिया हुआ है दोस्तों कि दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल इनको काट रही है, ठीक है, एम और एन पर। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिर्यक रेखा। द लाइंस एमपी एंड एनपी आर द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल बीएमएन एंड डीएनएम। ध्यान से देखिएगा सब लोग, मतलब बीएमएन इसका ये एक लाइन है एमपी, पी पर आ रही है, और ये एक लाइन है एनपी। ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब था कोण समद्विभाजक, जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। मतलब ये इसका और ये इसका, तो मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। आपको एंगल एमपीएन बताना है, ये एंगल बताना है आपको। अब जरा गौर से मेरी बात को सब लोग सुनेंगे। भाई क्या आप सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है? बोलो हाँ कि ना। तो मैं कह सकता हूं कि 2 अल्फा 2 बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब जरा बस इस ट्रायंगल में देखो, इस त्रिभुज में देखो, अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है, तो ये इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा मिलाकर 90 डिग्री हो गए, तो ये 90 डिग्री ये बचा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में। अच्छा, एक चीज और भी है, जब कभी भी आपको लगे कि मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार देखना है, तो क्लास के 2-3 मिनट के बाद ही रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाती है, आप रिपीट करके भी दोबारा देख सकते हैं। यही फायदा होता है ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का, कि आप एक बात को कितनी बार भी रिपीट कर करके देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा 10 मिनट बाद होता है तो 10 मिनट बाद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको आप पढ़ो एक बार और करो। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, हो जाइए शुरू, पढ़िए, करिए। मैं जब तक शांत रहता हूं, स्क्रीन से मैं इसलिए हट जाता हूं क्योंकि टीचर्स की आदत होती है, स्क्रीन पर रहेंगे ना तो बोलते रहेंगे। करो, जल्दी से ट्राई करो। करिए, सॉल्व करिए, जिसका भी आंसर आ गया आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू प्रिंशु जी, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? संपूरक अभी भी बताया था मैंने कि ए और बी का सम 180 डिग्री होता है, सही। ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/5 ऑफ द राइट एंगल। दोस्तों 1/5 ऑफ द राइट एंगल का मतलब होता है 90 का 1/5।
ये हो गया 18 डिग्री, यानी कि ए और बी का अंतर 18 डिग्री है। बस आपको ए निकालना है, सम कर देते हैं 198, तो ए हमारा हो जाएगा 99 आंसर। कुछ भी नहीं है सवाल में, बताइए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है बस। ग्रेटर देन लिखा है तो माइनस क्यों? अमित कहने से ग्रेटर देन लिखा है तो माइनस क्यों? अमित, अगर मैं कह रहा हूं कि संदीप शर्मा हैज 10 रुपीज मोर देन अमित, तो हम क्या करेंगे? माइनस तो करेंगे। संदीप के पास अमित से 10 रुपया ज्यादा है, तो यानी कि संदीप और अमित के पैसों में अंतर 10 रुपए का है। ठीक है, देसी भाषा में पढ़ा पढ़ा करो। सही है मेरे देश के जवानों, रिपीट कर देते हैं। लो आए, तुम कैसी बात करते हो तुम, लो यार कैसी बात करते हो तुम। देखो भाई, ये दोस्तों ए और बी का सम आपको सप्लीमेंट्री दिया हुआ है तो 180 डिग्री है। ठीक है, दोनों का अंतर 1/5 ऑफ राइट एंगल, 1/5 ऑफ राइट एंगल मतलब 18 डिग्री है। अरे आप 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, क्या बात करते हो। आपकी सेवा में सदैव तत्पर बायजूस एग्जाम प्रेप में संदीप शर्मा। ठीक है, हाँ, बस इसको ऐड कर देंगे, 2a बराबर 198, a इज इक्वल टू 99 आंसर। और मैं एक बात और बता रहा हूं, मेरा पीछा जब तक मत छोड़ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। हाँ, और सुनो, मैं सिर्फ मैथ्स का टीचर नहीं रहूंगा, मैं और भी बातें करूंगा आपके साथ। जब आपका मोटिवेशन लूज होगा तो उसके लिए भी आऊंगा, पूरे दिन की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। सिर्फ मैथ्स का टीचर नहीं हूं, पकड़ पकड़ के पढ़ाई करवाई जाएगी भाई साहब, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, चलो फिर इसी बात पे ये एक जोशीला सवाल आप लोगों के लिए, करिए, बताइए। देखते हैं, चैट प्राइवेट कर देता हूं, देखते हैं किसका आंसर आता है आप लोगों में से। करो, जब तक मैं शांत रहता हूं। बिल्कुल अक्षय जी, इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेना है। आप एलिजिबल अगर हो, इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार लिख दो यार, मुझे अच्छा लगता है जब आप लिखते हो ना ऐसे, कह कर लेंगे सिलेक्शन, कह कर लेंगे सिलेक्शन, ऐसे इंग्लिश में लिख देना, आप हिंदी में नहीं लिख पाओगे। कह कर लेंगे सिलेक्शन, लिखो यार, अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब सिलेक्शन तो भाई साहब लेना है, मतलब आपको यह मानकर चलना है अपने लिए कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर भारत सरकार को नहीं चाहिए। सीधी बात, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा चाहिए ही नहीं। छीन के लेंगे सिलेक्शन, कह कर लेंगे सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, करो, 1 मिनट आपके लिए, करिए, सबमिट करिए आंसर।
ठीक है, चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग ध्यान से समझना। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। बिल्कुल हो जाएगा मुकेश, तो वर्टिकली अपोजिट, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये 125 है तो ये 55 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा हम देखते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये 80 डिग्री है, ये 85 डिग्री है। क्या कहा? ये 80 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो ये सिर्फ 15 डिग्री तो बचा भाई, टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 80 है, ये 85 है, ये 15। आंसर टिंग टिंग टिडिंग, डन है जी, बोलो। यो बात, 55 डिग्री कैसा है यार? लो, ये 125 डिग्री है, और ये इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, को इंटीरियर एंगल, तो 125 तो ये 55। करो भाई इस सवाल को जल्दी से, आंसर बताओ। यस प्लीज जल्दी से बताइए। चलिए, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो आपको करके लाने में कल कराऊंगा, ठीक है? एक, ये होमवर्क में आंसर सी है इसका। 2, इसमें मत कहना सर हिंदी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? हिंदी कहां लिखूं इसमें? हिंदी, ठीक है? हाँ, 2, आंसर ए है। 3, ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, इसके बाद फिर पॉलीगन शुरू होगा। तो ये थी आज आपकी बेसिक क्लास। 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, जो कि मैं कल कराऊंगा। ये बताइए, मजा आया आज क्लास में? अच्छा लगा? आप लोगों को समझ में आया? हाँ, कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, तब भी समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास में समझ लेना, तब भी समझ में ना आए डाउट में पूछ लेना, तब भी समझ में ना आए तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? अब मेरे से कांटेक्ट करवाने के लिए ऐसा मत करना सर, नहीं 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 आया नहीं आया नहीं आया नहीं, आप तो कांटेक्ट करो सर। मैं हमेशा आपके साथ हूं दोस्तों, बस आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। बुक्स वगैरह के बारे में बताएंगे, अभी कुछ क्लासेस पढ़ो पहले, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।